हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्यपाल पढ़ेंगे। अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के कई चैप्टर को पढ़ा और इसके पहले जितने भी वीडियो थे आप लोग देखे भी होंगे। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था महान्यायवादी। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। आपको याद होगा कि ये कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो हमने केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका था, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, और विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हमने देखा था। आज हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो केंद्र पालिका, केंद्र विधायिका के स्तर पे था। आज ये जो वीडियो होगा वो राज्यपालिका के स्तर पर होगा। और अगर इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का, तो वो वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें अच्छे से समझाया गया है कि केंद्र स्तर पर जो संरचना होती है वो अच्छे से बताया गया है। उसी तरह से जैसे केंद्र स्तर पर पढ़ाया गया था उसी तरह से अब राज्य स्तर पर बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातों को देखते हुए। हमने बताया कि केंद्र स्तर पर केंद्र पालिका, उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्यपालिका होती है। तो राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका के अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये चार अंग होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका के ये अंग होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। जैसे केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वहां पे भी थे। सेम टू सेम वैसे राज्यपालिका में भी देखेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहला है हमारा राज्यपाल, यानी कि आज जो हम वीडियो पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित पढ़ेंगे। इसके आगे वाली वीडियो में मुख्यमंत्री से संबंधित पढ़ेंगे बाद में, तो इसके अगले वाले वीडियो में मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद हमने पहले से पढ़ चुका है। कहां पे? केंद्र स्तर पर जो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल था। जैसे केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद होती है उसी तरह से राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद होती है। जैसे केंद्र स्तर पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, उसी तरह से राज्य स्तर पर भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री रखे जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद इसके पहले वीडियो बनाया जा चुका है, आप लोग वहां पे जाकर के मंत्रिपरिषद देख लीजिएगा। सरकारी जॉब मस्ती के प्लेलिस्ट में है, वीडियो पड़ा है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित वीडियो पहले से पड़ा है। सेम टू सेम वैसे है जैसे केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद है उसी तरह से राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद होता है। तो मंत्रिपरिषद हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और महाधिवक्ता से संबंधित महान्यायवादी, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था महान्यायवादी। महान्यायवादी का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। पढ़ा था, महान्यायवादी में पढ़ा था, उसी तरह से महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे। तो महान्यायवादी से संबंधित जो प्रश्न थे, जिनके जी क्या क्या कार्य थे, क्या कैसे होते हैं, वो जैसे केंद्र स्तर पर कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य स्तर पर कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? महाधिवक्ता। तो आप ये दोनों नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम वीडियो में पढ़ेंगे राज्यपाल, फिर इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जैसे पढ़े थे उसी तरह से मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का अलग अलग कार्य होता है, मुख्यमंत्री का अलग होता है, इनके अनुच्छेद अलग होते हैं, उनके अनुच्छेद अलग होते हैं। तो इस तरह से है। तो चलिए देखते हैं, राज्यपाल को हम शुरू करते हैं आज। तो राज्यपाल को शुरू करने से पहले उनकी कुछ बेसिक बातें जैसे राष्ट्रपति में थी उसी तरह से इसमें भी है। सबसे पहले देख लीजिए कि केंद्र में जो केंद्र की कार्यपालिका होती है, केंद्र में केंद्र पालिका के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसी तरह से राज्य में कार्यपालिका, जो राज्य में कार्यपालिका के हेड होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। राज्य में कार्यपालिका के जो हेड होते हैं
वो राज्यपाल होते हैं। इनको संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है, संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। तो आप कहोगे राज्य में कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो राज्य में जब ये हेड होते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक हेड होते हैं, वास्तविक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख जो होते हैं केंद्र राज्य में, वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अब यहां से प्रश्न बनता है, कभी कभी ये पूछता है कि राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो प्रश्न यहां से बिगड़ जाता है। या अभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि राज्य में कार्यपालिका का हेड प्रमुख कौन होता है? तो भी राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भी राज्यपाल। लेकिन जब वास्तविक शब्द लग जाए, वास्तविक शब्द लगने से क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। उसी तरह से केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो केंद्र में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, राज्य में वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? ये होते हैं राज्यपाल। तो इनसे संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं। अब ये राज्यपाल के जो काम है, राज्यपाल की शक्तियां क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति क्या होती है, राज्यपाल की योग्यता क्या है, राज्यपाल का पद क्या है, अब इनका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो इनको अब बारी बारी से हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल से संबंधित। सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल में कि राज्यपाल का जो संविधान में पद दिया गया है, राज्यपाल का पद वह अनुच्छेद 152 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 152 में। यानी कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल का पद वो किसमें दिया गया है? 152 में दिया गया है। और राज्यों के लिए राज्यपाल वो अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 153 में दिया गया है। राज्यों के लिए राज्यपाल से मतलब क्या है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, जैसे यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के लिए राज्यपाल एक हो सकते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक कह सकते हैं, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल का पद किसमें दिया गया है? इसका वर्णन किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 153 में। वो एक राज्य के लिए पद होगा 152 में, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल किसमें है? अनुच्छेद 153 में। तो यहाँ पे प्रश्न फंसाता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 में है। हम इसके बाद वीडियो में पढ़ेंगे राज्यपाल, बाद वीडियो में नहीं, इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति के वीडियो पढ़ा था हमने, 2 वीडियो में पढ़ा कि राष्ट्रपति से संबंधित बेसिक बातों को समझा और दूसरे वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियों को। उसी तरह से अभी राष्ट्रपति की शक्तियों को आगे देखेंगे। लेकिन इनसे संबंधित, राज्यपाल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो अभी देख लेते हैं। इनको भी लास्ट में हम पढ़ेंगे, राज्यपाल की शक्तियां। अब अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद किस में वर्णन है? अनुच्छेद 155 में। अब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल की नियुक्ति वो कौन करेंगे? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन किसके कहने पर राष्ट्रपति करेंगे? तो मंत्रिपरिषद के कहने पर। मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। मंत्रिपरिषद मतलब केंद्र की मंत्रिपरिषद। अब ऐसे में क्यों राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं? क्योंकि आप लोग जानते होंगे केंद्र में जो सरकार बनती है वो सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के सलाह पर काम करती है राष्ट्रपति महोदय। अब क्योंकि केंद्र में सरकार बनती है और सरकार लोग ही क्या करते हैं? राज्यपाल को चुनते हैं अलग अलग राज्यों में। तो अपने प्रतिनिधियों को सरकार लोग क्या करते हैं? राज्यपाल के रूप में राज्यों में भेजते हैं। ऐसे कह सकते हैं राज्यों के सरकार के क्या होते हैं? राज्यपाल लोग एजेंट होते हैं।
तो इसलिए मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब इनका कार्यकाल जो होता है, इनके कार्यकाल का वर्णन वो अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 156 में दिया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। वैसे में कार्यकाल तो अगर देखें तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता कि 5 वर्ष ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पदधारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इससे क्या तात्पर्य है कि मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये राज्यपाल रहेंगे। अब राष्ट्रपति के कहने पर क्यों, आपने बताया कि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यों के क्या होते हैं, केंद्र सरकार के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए बाई जब राज्यपाल की कहीं पे नियुक्ति हुई है, हर राज्यों में नियुक्ति हुई है और चुनाव आता है, तो सरकार यानी कि लोकसभा में सरकार बदल जाती है। तो जब सरकार बदल जाती है तो कोई दूसरी सरकार बनाएगी, तो जब कोई दूसरी सरकार बनाएगी तो इसके पहले वाली सरकार नियुक्ति करके भेजी थी। अब जब दूसरी सरकार बनेगी तो वो अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार जिसको चाहेगी वो राज्यपाल को नियुक्ति करेगी। तो ऐसे में वो बनी हुई सरकार, जो हाल ही में सरकार बनेगी, तो उसके कहने पे राष्ट्रपति महोदय इनके पद को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इनके हटाने का कोई विधि नहीं होती है, राष्ट्रपति बोल देंगे तो हट जाएंगे। तो राष्ट्रपति महोदय इन पहले वाले राज्यपालों को हटा करके फिर नए राज्यपालों की नियुक्ति कर देते हैं। ऐसे समझने वाली बात है। तो इसीलिए इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि 5 वर्ष। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न में आ जाता है, 2 प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। अगर पूछता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और ऑप्शन में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष दिया है, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे 5 वर्ष का। लेकिन अगर वहां पे कुछ लिखित शब्द में आ गया कि इनका कार्यकाल कैसा होता है और लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, तो आप ऑप्शन में ये लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। तो आपका आंसर ये सही होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये इनसे कार्यकाल से संबंधित है। तो कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 156 में है। नियुक्ति किस में है, तो 155 में है। अब हम देखेंगे इनकी योग्यता, राज्यपाल की जो योग्यता है वो क्या क्या है। तो राज्यपाल की जो योग्यता है, अनुच्छेद 157 और 158 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद का योग्यता का वर्णन है। यानी कि राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में, 157 और 58 में। अब राज्यपाल की योग्यता क्या क्या हो सकती है, आप सबको पता है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होता है, सेम वैसे इनका भी होगा। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और इसमें 35 वर्ष की आयु, जैसे राष्ट्रपति 35 वर्ष के होते हैं, उसी तरह से ये भी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों। पैंतीस वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों और किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और अगला है, ये बात समझने वाली, कि संसद या विधानमंडल के सदस्य ना हो। संसद या विधानमंडल के सदस्य ना हो। यदि ये संसद और विधानमंडल के सदस्य हैं तो ऐसे में राज्यपाल नहीं बनेंगे। उससे पहले संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जो कि आने वाले वीडियो में हम विधानमंडल विधानसभा को समझ रहे होंगे। तो विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ना हो। यानी कि ऐसे कह सकते हो, सांसद या विधायक ना हो, सांसद या विधायक ना हो। अगर आप सांसद या विधायक होंगे तो वो राज्यपाल नहीं बनेंगे। उनसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी ये राज्यपाल बनेंगे। तो इनकी योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, तो ऐसे में भारत के नागरिक होंगे तभी तो वो राज्यपाल बनेंगे।
कोई के मतलब किसी भी इलेक्शन में अगर देखा जाए तो सब में यही होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो। सबसे योग्यता में सबसे पहले बात बनती है कि भारत का नागरिक ही हो। और दूसरे में क्या है कि उनकी वर्ष निर्धारित किया जाता है, जो कि न्यूनतम 18 वर्ष से ही बन सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, सॉरी 21 वर्ष से। तो इसमें क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो और लाभ के पद की पर ना हो, मतलब किसी सरकारी जॉब में ना हो, और संसद या विधानमंडल के सदस्य ना हो। तो ये राज्यपाल की क्या थी, योग्यता थी। अब हम देखेंगे राज्यपाल से संबंधित शपथ, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 159 में दिया गया है। राज्यपाल के जो शपथ है वो पूछ लेता है, सवाल में पूछता है ऐसे कि राज्यपाल के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा 152, 154, 159, 160, तो 159। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और उनको समझना भी उतना ही जरूरी है जितना इनके अनुच्छेद को रटना है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, ये भी पूछ लेता है प्रश्न में कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। अब ऐसे में बात बनती है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही क्यों, राष्ट्रपति क्यों नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, नियुक्त करके फिर कहाँ भेजते हैं, राज्यों में। और जब राज्यों में जाते हैं तो वहां पे मुख्यमंत्री तो होते हैं, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि राज्यपाल से जूनियर होते हैं कौन, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री इनका नियुक्त शपथ दिलाएगा नहीं, तो उनसे जो अपर होगा वही इनका क्या नाम है, शपथ दिलाएगा। तो शपथ दिलाने के लिए किसको चुना जाता है, तो हाई कोर्ट, इनको रखा गया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही क्या करेंगे, राज्यपाल यानी कि गवर्नर को क्या देंगे, शपथ दिलाएंगे। उनका अनुच्छेद 159 में किया गया है। अब अनुच्छेद 161 में इनके क्षमादान से संबंधित है। वो भी क्षमादान किस पर होंगी, राज्य सूची पर। यानी कि राज्यों में कोई राज्य सूची के विषय पर एक होती केंद्र सूची और एक होती राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची का मतलब राष्ट्रपति देखते हैं, राज्य सूची को कौन देखते हैं, राज्यपाल। तो मतलब क्षमादान से संबंधित। तो क्षमादान की जो होंगे, क्षमादान करेंगे वो राज्य सूची पर करेंगे, लेकिन इन मृत्युदंड को ये क्षमा नहीं कर सकते। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के महोदय के पास। तो राष्ट्रपति महोदय के पास मृत्युदंड शक्ति को भी क्या करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के पास इनकी शक्ति नहीं है। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है, जो कि किस पर होगा, राज्य सूची के विषय पर ही होगा। यानी कि राज्यों से संबंधित जो भी होंगे वही क्या करेंगे, इनके क्षमादान कर सकते हैं। और अनुच्छेद 213 में है अध्यादेश। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश से संबंधित क्या है, अध्यादेश से संबंधित यह है, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल महोदय। वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। मतलब अगर विधानमंडल में बैठक ना हो, मतलब बैठक बंद चल रही हो किसी कारणवश, तो अगर कोई बिल पास करना होगा तो वो बिल पास कैसे होगा, क्योंकि विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही है तो बिल पास होगी नहीं, तो पारित हो नहीं पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, राज्यपाल महोदय के पास ये वो होता है, अध्यादेश जारी करके हस्ताक्षर करके क्या कर सकते हैं, बिल पारित कर सकते हैं। अब बिल पारित कर सकते हैं क्या, किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करके बिल क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। तो राज्यपाल के पास ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यानी कि अध्यादेश जारी करना वो किस अनुच्छेद में, 213 में है। जब विधानमंडल में बैठक नहीं हो रही हो तो ऐसे में राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस बिल को पास कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले में है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में क्या है, अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके
विधानसभा में भेज सकते हैं, विधानसभा में भेज सकते हैं। 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुन के भेज सकते थे, और 333 में राज्यपाल महोदय क्या कर सकते हैं, 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके विधानसभा में भेज सकते हैं। तो ये इनके पास शक्ति है। और विधान परिषद में 1/6 सदस्य इंक्लूडिंग करके विधानसभा में भेज सकते हैं। तो ये मनोनीत से संबंधित है कि अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में भेज सकते हैं, और विधान परिषद में 1/6 सदस्य को भेज सकते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय। तो राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने वो देखा। अब राज्यपाल की शक्तियां हमने क्या क्या पढ़ा। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 152 में है। राज्यों के लिए राज्यपाल यानी कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 153 में है। इनको नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद में? 156 में है। लेकिन एक और बनता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करते हैं। और इनकी योग्यता 157-58 में है। क्या क्या होना चाहिए वो आप लिख देखिए। और इनका शपथ कौन दिलाते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इनका जो शपथ है, शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्षमादान करने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 161 में है। लेकिन ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। बाकी राज्य सूची के विषय पर वो अपना फैसला दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। और 213 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि यदि विधानमंडल की बैठक ना हो रही हो तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? राज्यपाल महोदय अपना हस्ताक्षर करके बिल पारित कर सकते हैं। और 333 में एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, 1 एंग्लो इंडियन को, और विधान परिषद में 1/6 मनोनीत करके भेज सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, तो राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं? जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हमने पढ़ा था, उसी तरह से राज्यपाल की शक्तियां कुछ होती हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां क्या होती हैं, वित्तीय शक्तियां क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है, स्वाभाविक शक्ति, वीटो शक्ति क्या है। तो कार्यकारी शक्तियां मतलब कह सकते हैं कार्यपालिका शक्ति, यानी कि इनमें संबंधित क्या होता है? नियुक्ति संबंधी अधिकार इनको प्राप्त है। क्या है? नियुक्ति संबंधी अधिकार प्राप्त है, जिसमें किसको किसको नियुक्ति कर सकते हैं? सीएम की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य के वित्त आयोग को नियुक्ति कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग यानी कि राज्यों की जो लोक सेवा आयोग है, कुलपति महोदय। वैसे तो जो यूनिवर्सिटी में कुलपति चुने जाते हैं, वैसे सभी यूनिवर्सिटी जो होते हैं यानी कि कुलपतियों के महाकुलपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के लिए जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये कौन करते हैं? राज्यपाल। जिला जज की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उनको राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है कि नहीं इनको चुनिए, और जब सलाह दे देंगे राष्ट्रपति महोदय को, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर देते हैं? हाई कोर्ट के जज को चुन लेते हैं। लेकिन किसके कहने पर सलाह देते हैं? कौन? राज्यपाल महोदय देते हैं। अब इनकी और एक शक्ति है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान यानी कि अनुच्छेद जो 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356, और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पे राज्यपाल की क्या हो जाते हैं? वास्तविक हो जाते हैं, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल राज्यों की ये क्या हो जाती? कार्य करना बंद कर देती है। तो पूरे प्रशासन, राज्यों का जो शासन होता है, शासन और प्रशासन, वो किन के हाथों में आ जाता है? वास्तविक हेड के रूप में राज्यपाल के रूप में आ जाता है। तो ऐसे में ये देखते हैं। और कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए होते हैं। और विधायी शक्ति, कोई भी विधायी शक्ति बिल पावर यानी कि बिल पावर से संबंधित है कि अगर कोई भी बिल पास होती है तो सबसे पहले बिल किसके पास होती है? यानी कि ऐसे कह सकते हैं बिल पावर से मतलब कि जैसे विधानसभा और विधान परिषद का सत्रावसान करना, बुलाना, उन पर क्या उनकी अध्यक्षता करना, तो ऐसे में कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। और वित्तीय शक्ति में जो धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक अगर पारित होना है तो सबसे पहले राज्यपाल के पास आएगा। राज्यपाल महोदय उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करके तब वो कार्यक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी कि सबसे पहले अनुमति किसकी जरूरी होती है? राज्यपाल की अनुमति होती है। राज्यपाल की अनुमति होगी तब वो धन विधेयक पास होगा, जाके
विधानसभा और विधान परिषद में। वार्षिक बजट अगर लाना है तो भी उससे पहले किसके हस्ताक्षर जरूरी है? राज्यपाल की। और आकस्मिक निधि को अगर पारित करना, आकस्मिक निधि बताना है तो ऐसे में राज्यपाल की हस्ताक्षर लगती है। इनके पास कुछ न्यायिक शक्ति भी है। न्यायिक शक्ति से संबंधित समाधान जो कि हमने पढ़ा अनुच्छेद 161 में है, मृत्युदंड छोड़कर राज्य सूची के विषय पर सभी अपना समाधान कर सकते हैं। और इनके पास स्वविवेक की शक्ति और वीटो की शक्ति भी होती है। तो इनकी कुछ राज्यपाल की शक्तियां थी जो कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे न्यायिक शक्तियों से संबंधित उसमें समाधान था मृत्युदंड अगर किसी को मिला है तो मृत्युदंड राष्ट्रपति महोदय उसको हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ये इनके पास ये अधिकार नहीं है, इनके पास ये शक्ति नहीं कि किसी की मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, उनको घटा या बढ़ा सकें। वो काम सिर्फ किसके पास होता है? राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। तो हमने राज्यपाल से संबंधित इन्हीं बातों को पढ़ा। राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, राज्यपाल से संबंधित योग्यता, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल का पद और राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और अच्छे से समझा और इनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी देखा। और अगर वीडियो आपको लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।